दोस्तों, आज हम यहाँ पे करने वाले हैं जो यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ था और इकोनॉमिक सर्वे जिसकी हमने वीडियोस कवर की हैं उसके कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। भारत का बजट पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है? तो वह फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच स्टेट यूनियन बजट ऑफ इंडिया कम्स इनटू अफेक्ट। तो बजट जो है किस डेट को अफेक्ट में आता है? जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बैंकों में यही इसी रेट से चलती है। तो जो बजट जो होता है वो 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाता है और वो 31 मार्च अगली साल तक रहता है। व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो बजट प्रेजेंट किया जाता है, यूनियन बजट, भारत का जो बजट है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। बैंकिंग लैंग्वेजेस में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 112 के अंदर। बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि आर्टिकल 121 तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये आर्टिकल 112 है। 112 में पूरी डिटेल में दिया गया है। 111 में भी कुछ बातें बताई हैं, लेकिन 112 में इसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, द यूनियन बजट बेस्ड ऑन हाउ मेनी थीम्स एक्सेप्ट फ्रॉम ओवरआर्चिंग थीम्स। तो यूनियन बजट जो है वो कितनी थीम्स पे बेस्ड है? ओवरआर्चिंग दो थीम्स हैं उनको छोड़ के, तो वो है 3 थीम्स। और जो इस बार का बजट प्रोवाइड करवाया गया था वो ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करवाने के लिए भारत के लोगों को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोमिनेंट थीम्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड। तो यह एनवायरमेंटल कंसर्न्स। प्रोमिनेंट थीम्स जो है उनमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स पार्ट नहीं है। एनवायरमेंट जो कंसर्न है वो मतलब उसके बारे में भी जिक्र किया है, लेकिन वो डिफरेंट में किया है, प्रोमिनेंट थीम्स में नहीं किया है। और जो 3 थीम्स हैं जिसकी हमने पीछे बात की थी वो है एस्पिरेशनल इंडिया, जो इसमें दी गई है, बाकी तीनों थीम्स हैं। दूसरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड केयरिंग सोसाइटी, ईज ऑफ लिविंग काट दो। एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में ये बजट बेसिकली दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड हाउ मच वर्थ टुवर्ड्स एस्पिरेशनल इंडिया, वन ऑफ द 3 थीम्स ऑफ यूनियन बजट। तो एस्पिरेशनल इंडिया, देखिए 3 थीम प्रोवाइड करवाई गई हैं। उनमें एक है एस्पिरेशनल इंडिया, दूसरी है केयरिंग सोसाइटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो एस्पिरेशनल इंडिया जो है उसको जो एलोकेशन मिला है वो 4,82,401 करोड़ का मिला है। और अब बाकी 2 की बात भी करें तो उसके बाद जो एलोकेशन मिला है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, उसको मिला है 2,37,604 करोड़। उसके बाद है केयरिंग सोसाइटी 62,626 करोड़।
तो देखिए दोस्तों, इसको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो एस्पिरेशनल इंडिया है उसको 4 लाख यानी कि 4 की लाइन में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल 2 की लाइन में है, केयरिंग सोसाइटी तो सबसे नीचे है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब यह क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है जैसे कि इसमें पूछा था कि एस्पिरेशनल इंडिया के लिए कितना बजट एलोकेट किया था। जो नियरली जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसमें हम ऐसे याद कर सकते हैं 4,82,401। देखिए इसमें पहले 1 है, फिर 2 है लास्ट, फिर 4 है, यानी मल्टीप्लाई बाई 2। तो ऐसे कुछ करके कर सकते हैं 4,82,401 करोड़। और दूसरा है 2,37,604 और तीसरा है 62,626। तो नेक्स्ट करते हैं हम। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2020-21 साइटेड इन यूनियन बजट 2020। तो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट जो बजट में दर्शाई गई है उसकी क्या परसेंटेज है, तो वो है 10%। और लास्ट ईयर की हम बात करें वो है 12%, 2019-20 की जो थी। अब 2020-21 की 10% है। और यह देखिए नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब है रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब घाटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज प्रेजेंटेड द 90th यूनियन बजट फॉर 2020-21, जैसा हमने बात कर ली थी, निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर। टू नो हाउ मच परसेंटेज द फिशल डिफिसिट टारगेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर द कमिंग फिशल ईयर स्टार्टिंग 1 अप्रैल। फिशल डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा। तो जो फिशल डेफिसिट टारगेट जो लिया है 1 अप्रैल से जो ईयर स्टार्ट हो गया है बजट का, वो 3.5% लिया है कि 3.5% जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करना है। हालांकि 1% भी हो जाए बहुत है, मतलब 3.5% का लिया है, जो बहुत अच्छी बात है। व्हाट द नेम ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा टू whom budget was addressed by निर्मला सीतारमण, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो है ओम बिरला। और ओम बिरला 17th स्पीकर ऑफ लोकसभा है। एज पर 90th बजट, हाउ मच अमाउंट प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट एज एन एक्सपेंडिचर। तो देखिए ये जो अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने बताया है ये लास्ट बजट के मुकाबले 12.17% अधिक है, जो रिवाइज एस्टिमेट दिया गया था। तो जो बजट है वो है 30,42,230। तो 30 स्टार्टिंग में भी है, लास्ट में भी है, और 422 बीच में है जो 2 से डिवाइड होता है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं 30,42,230 करोड़ जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। 30,42,000 बहुत बड़ी रकम है। नेक्स्ट करते हैं, टू हाउ मच परसेंट रिवेन्यू डेफिसिट इज टारगेट फॉर 2020-21। रिवेन्यू घाटा जो है वो कितना टारगेट किया गया है? वो किया गया है 2.7%, विच इज हायर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2.4% इन 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द कश्मीरी वर्स whose
इंग्लिश ट्रांसलेशन मीन्स एवरीथिंग दैट वी डू, ऑल ऑफ अस डू, इज फॉर द ब्यूटीफुल कंट्री। तो ये दिया था पंडित दीनानाथ कौल ने, जो कश्मीर के थे। व्हाट वाज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 19th यूनियन बजट ऑफ इंडिया स्पीच? जो लॉन्गेस्ट स्पीच है वो है 159 मिनट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो वो है निर्मला सीतारमन, जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट डॉक्यूमेंट दैट आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट? तो है माइक्रो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स। माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उसको प्रेजेंट नहीं किया गया है। Which union budget document are presented to the parliament as per the provision of Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003? तो है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिशल पॉलिसी कम फिशल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओवरआर्चिंग थीम ऑफ द 90th यूनियन बजट? वो है गुड गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट इज Which union ministry has received the highest monetary allocation? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो हेडेड बाय राजनाथ सिंह, और उनको मिला है 4,71,378 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टुवार्ड्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? पीएम किसान योजना को मिला है 75,000 करोड़, सबसे ज़्यादा। The sector comprising of agriculture, irrigation and rural development has allocated उनको एग्रीकल्चर, इरीगेशन और रूरल डेवलपमेंट को मिला है 2,83,000 करोड़, 2,83,202 करोड़। How many point action plan was listed with the goal of doubling farmers income by 2022 अंडर एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट? तो है 16 पॉइंट दिए गए हैं। एज पर 16 पॉइंट्स प्लान, स्टेट गवर्नमेंट who undertake implementation of model laws already issued by central government will be encouraged. Which of the following acts is not part of model laws? तो देखिए, एनकरेज विल बी गिवन टू दो स्टेट गवर्नमेंट्स हु अंडरटेक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉलोइंग मॉडल लॉज ऑलरेडी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो लॉ हैं, पहला है मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016, दूसरा है मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017, तीसरा मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट 2018। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी इंटरेस्टेड विद मैपिंग एंड जियो टैगिंग ऑफ एग्री वेयर हाउस अक्रॉस द कंट्री? नाबार्ड। गवर्नमेंट विल लॉन्च विच स्कीम टू बी रन बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद एन एम टू प्रोवाइड होल्डिंग कैपेसिटी फॉर फार्मर्स? तो है विलेज स्टोरेज स्कीम। तो गांव में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये मैनेज की जाएगी, रन की जाएगी। Which transportation will be set up by Indian Railways to make the transportation of perishable goods? यह है किसान रेल। देखिए, किसान ट्रेन मत समझ लेना, किसान रेल। Which ministry will launch कृषि उड़ान in order to assist farmer in transporting agriculture products? वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। देखिए, द स्कीम वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट? देखिए, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम तो यह है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट।
Which year is set as target to achieve elimination of foot and mouth disease 2025? ये होता है गायों, भैंसों, बकरियों, कैटल्स, सीप्स, गोट्स, इन सब में होता है. Which year is set as a target to double the milk processing capacity of India 2025? How much amount has been allocated toward the health sector? 69,000 crore. From which of the following purpose the government has proposed to set up viability gap funding window in public private partnership mode या hospital establishment? Which examination has been proposed for the students of Asian and African countries to study in India? वह INDSET. तो जो भी आना चाहता है उनको INDSET एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. How much amount has been allocated towards industry, commerce and investment? वो है 27,227 करोड़. बहुत ही कम दिया है जो इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है. नेक्स्ट है व्हाट इज पर्पज ऑफ निर्विक स्कीम, जिसकी घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने की थी बजट में. वो है टू अचीव हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट. नेक्स्ट इज हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड टुवर्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. यह 1,69,637 करोड़. हाउ मेनी मोर एयरपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड बाय 2024 अंडर उड़ान स्कीम. यह 100. हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. 22,000. भारत नेट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम हैज रिसीव्ड हाउ मच बर्थ फॉर द ईयर 2020? यह 6,000 करोड़. फॉर नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन कितना अमाउंट दिया गया है 5 ईयर्स के लिए? 8,000 करोड़. अंडर द स्कीम केयरिंग सोसाइटी कितना जो वुमेन एंड चाइल्ड सोशल वेलफेयर के लिए अमाउंट दिया है वो है 53,876 करोड़. गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड हाउ मेनी फंड्स टुवर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम. यह है 35,600 करोड़. ड्यूरिंग द 90th यूनियन बजट ऑफ इंडिया हाउ मच इज एलोकेटेड टुवर्ड सीनियर सिटीजन एंड दिव्यांग? यह 9500 करोड़. Which of the following is not included in 5 archaeological sites? तो वो है बुर्जा होम जम्मू कश्मीर. तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा. जो बुर्जा होम जम्मू कश्मीर में है वो 5 आर्कोलॉजिकल साइट्स में नहीं है. तो इसमें है राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवसागर आसाम, धोलावीरा गुजरात और आडी चन्नलूर तमिलनाडु. नेक्स्ट, under which ministry government has proposed to set up Indian Institute for Heritage and Conservation with the status of deemed university? तो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. नेक्स्ट, मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा. कहाँ पे? ये किया जाएगा लोथल गुजरात में. Ministry of Environment, Forest and Climate Change will prepare parameter to provide incentive to state for formulating plans to ensure clean air. तो इसके लिए एलोकेशन दिया है 4400 करोड़. How much allocated toward the preparation for G20 presidencies to be hosted in India? ये है इन द ईयर 2022 में जो G20 जो प्रेसिडेंसी है उसको होस्ट करेगा इंडिया. तो ये है 100 करोड़ दिया गया इसके लिए. Which of the following agencies proposed to be set up for recruitment to non-gazetted posts? So है National Recruitment Agency. How much allocated toward
सेकंड ओवरआर्चिंग थीम ऑफ यूनियन बजट, ये 40,433 करोड़। गवर्नमेंट हैज परमिटेड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन टू इंक्रीज डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फॉर ए डिपॉजिटर टू हाउ मच अमाउंट, 5 लाख। एज पर द बजट, asset size of non-banking financial companies to be eligible for debt recovery under SARFAESI Act 2002 has been reduced to 100 crore. For how many month? Window for micro, small and medium enterprises debt structuring by RBI will be extended to 12 months. Hand-holding support will be provided to mid-sized companies for their export promotion through a scheme anchored by Exim Bank and SIDBI. What is outlay of this scheme? 1000 crore. To how much percent limit of foreign portfolio investment in the outstanding stock of corporate bond has been increased? 15%. Government has proposed to sell a part of its holding in which insurance company by way of initial public offer. यह है LIC. As per the 90th Union Budget, up to how much net taxable income individual taxpayer will pay zero tax? 5 लाख, पहले 3 लाख थी। What is the new tax rate for an individual and Hindu undivided family in tax slab of 7.5 to 10 lakh if they do not avail specific exemptions? 15%. What is new tax rate for an individual and Hindu undivided family or net taxable income above 15 lakh या 30%? Which scheme has been proposed to bring out for reducing the direct tax litigation? तो है विवाद से विश्वास स्कीम. How much tax exemption has been proposed? The interest, dividend and capital gains income on foreign investment made in infrastructure before 31st August March with a minimum lock-in period of 3 years. Yeah, 100%. It is proposed to reduce the time of stay in India for an Indian citizen or person of India origin to how many days to become resident in India? 120. Purified telephthallic acid is a raw material for which industry on which anti-dumping duty is abolished? Textile. Which year's union budget is known as ब्लैक बजट? यह देखो दोस्तों 1973-74 का जो बजट था, इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इसमें जो बजट डेफिसिट यानी कि जो घाटा था वो 500 करोड़ तक पहुंच गया था। देखिए विच फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट? तो है मोरारजी देसाई। उन्होंने 10 बजट प्रेजेंट किए हैं। हु प्रेजेंटेड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 इन द पार्लियामेंट? तो निर्मला सीतारमन। देखिए बहुत कंफ्यूज करते हैं कई लोग, तो मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को निर्मला सीतारमन ही प्रेजेंट करेगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है। इन विच रेंज इंडिया GDP इज प्रोडक्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे? तो है 6 to 6.5%। इकोनॉमिक सर्वे 2019 भी हैज प्रेजेंटेड विच न्यू काइंड ऑफ पैरामीटर टू रिलेट इकोनॉमिक्स विद द कॉमन पर्सन? तो है थालीनॉमिक्स। व्हाट वाज द ओवरआर्चिंग थीम फॉर इकोनॉमिक सर्वे 2019-20? यह वेल्थ क्रिएशन। हु रिटन द ट्रीटाइज ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी नेम्ड? अर्थशास्त्र, तो ये पता है सबको, कौटिल्य, चाणक्य, चाणूर। विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड फॉर प्रिपेयरिंग द इकोनॉमिक सर्वे? तो देखिए दो, एक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें इकोनॉमी के बारे में होता है और फाइनेंस के बारे में ज़्यादा होता है।
अंडर द गाइडेंस ऑफ विच गवर्नमेंट ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड, तो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर 2019 ऑब्जर्व्ड एज विच जुबली ईयर, तो गोल्डन जुबली ईयर। और व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ न्यू फर्म्स क्रिएटेड एज पर वर्ल्ड बैंक, तो है थर्ड। टू हाउ मच अमाउंट द सेंटर्स फिशल डेफिसिट वाज बजटेड फॉर 2019-20, वो 7.4 लाख करोड़। व्हाट इज कैड इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2019, तो है 1.5% ऑफ जीडीपी। ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो फर्स्ट हाफ में है वो है 1.5% ऑफ जीडीपी। टू अचीव जीडीपी ऑफ $5 ट्रिलियन, हाउ मच इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज वेस्टेड इन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-25, तो है 102 लाख करोड़। हाउ मच इज एग्रीकल्चरल ग्रोथ फॉर द ईयर 2019-20, यह है 2.8%। व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट, वह सेकंड, चाइना फर्स्ट पे है। विच बॉलीवुड मूवी रेफर टू शो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक सर्वे 2019 बैंड बाजा बारात। व्हाट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इन दिसंबर 2019, तो वो तो 2.6%, बहुत ही बुरी हालत। एज ऑन 10 जनवरी 2020 इंडिया हैज हाउ मच ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, तो है $461.2 बिलियन का, जो बहुत ही बढ़ गया है, मतलब हाईएस्ट है अभी तक का। 460 इसके पहले हाईएस्ट था, अभी $461.2 बिलियन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अमंग द टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, तो रसिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉप इम्पोर्ट आइटम बाय इंडिया, वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो टॉप इम्पोर्ट आइटम नहीं है। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अंडर इंडिकेटर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, वो है 68, जो इम्प्रूव हुआ है। 2016 में 143 था, अभी 68 है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन 2018 ग्लोबली, तो है वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक है 44th। और 54th रैंक थी 2014 में। नेक्स्ट है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 हाउ मैनी मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन अप्रूव्ड, तो है 75 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। और इसमें जो 16,000 MBBS मेडिकल एंड ओवर 4,000 PG सीट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बोडो ऑर्गेनाइजेशन, वो है आसाम। हाउ मेनी जॉब्स क्रिएटेड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बिटवीन 2011-12 एंड 2017-18, 2.6 करोड़। हाउ मच इज FDI इन फर्स्ट 8 मंथ ऑफ 2019-20, तो यह है $24.4 बिलियन। इन द पीरियड बिटवीन मार्च एंड सितंबर, व्हाट इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेज रेशियो फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, 9.3%। व्हाट इज द बैंक क्रेडिट ग्रोथ एज ऑन दिसंबर, यह 7.1%। व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इन 2019-20, यह 4.1%। हाउ मच इज द रेट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन ड्यूरिंग 2019-20, वो है 1.5%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अमंग द फ्रंट रनर्स ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स 2019, तो है तमिलनाडु। इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैव रीच्ड टू हाउ मेनी हेक्टर्स,
तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। 80.73 मिलियन हेक्टेयर्स। व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ शिप्स इन इंडिया इन 2058? 2.48 डेज। National wealth has increased by how much worth after the disinvestment of government's shareholding in Hindustan Petroleum Corporation Limited? 33,000 करोड़। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे और बजट के। हम इनको कंटिन्यू करेंगे आगे भी, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कुछ लेक्चर। तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ।